साथियों, स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल एकेडमिक अड्डा में। साथियों, आशा करते हैं आपका और आपका परिवार स्वस्थ एवं अच्छा होगा। साथियों, हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं पीआरटी का, मैथ्स का। ओके, आप हम आशा करते हैं आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और आपका जो सपना है केवी में टीचर बनने का, साथियों उसको हम अपने चैनल के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग भी हमारा साथ दें। हमारा और आपका दिल से दिल का नाता है, आप हमारे फैमिली हैं। तो साथियों, आप लोग हमारे इन प्रैक्टिस सेट्स को ज़रूर लगाएं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको साथियों देखने को मिलेंगे। तो फिर आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 हम कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 2। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे कि उनकी भी कुछ मदद हो पाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, A sold an article to B at a loss of 20%। देखिए साथियों, ए ने क्या किया है, बी को एक आर्टिकल सोल्ड किया है। ठीक है, कितने लॉस पर, 20% लॉस पर। ठीक है, मान लीजिए ए के पास कोई आर्टिकल है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 100 रुपीज है। तो इसको कितने में मिल गया होगा, ये 80 रुपीज में मिला होगा। 20 रुपीज का क्या हो गया होगा, लॉस उसे। ठीक है साथियों, 20% का लॉस है तो 100 का 20% 20 ही होगा। तो 20 रुपीज का उसे लॉस हुआ होगा। बी ने फिर बोल रहा है क्वेश्चन, बी ने वो जो आर्टिकल है वो सोल्ड कर दिया सी को, कितने प्रॉफिट पर, वो किया है उसने 32% के प्रॉफिट पर। कितने प्रॉफिट पर, 32% के प्रॉफिट पर। तो आप 80 रुपीज का 32% निकाल दीजिए। प्रॉफिट है तो 132 निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, प्रॉफिट है तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 2 जा 16, 8 3 जा 20, 4 और 1 25। ठीक है, और 8 1 जा 8 और 2 10। ठीक है, तो देखिए ये आपका आ जाएगा 105.6 रुपीज। ठीक है, मतलब इसको सी को ये कितने में पड़ गया होगा, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, 105.6 रुपीज में सी को ये मिल गया होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सी ने भी फिर इसको सोल्ड कर दिया और कितने पे किसने लॉस से सोल्ड किया है, सी ने इसको सोल्ड किया है डी को कितने कितने लॉस पर, 20% के लॉस पर। कितने लॉस पर, 20%। तो अगर हम 105.6 का 80% निकालेंगे, क्यों, क्योंकि 20% का लॉस है, 80% भी तो मिला होगा। डी की वैल्यू पता चल जाएगी हमें, डी को कितने में मिला है, ये है कि नहीं। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया है। ठीक है, और ये जो है आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 6 जा 48.85 जा 40 और 4 44, 4 8 1 जा 8। ठीक है, 10 यहां पर है डिनोमिनेटर में, एक पॉइंट आगे बढ़ा दीजिए, मतलब कि आपका जो फाइनल होगा 84.48। मतलब डी को कितने रुपए में मिला होगा, वो मिला होगा इसको 84.48 रुपीज में। ठीक है, ये हमारे पास सबके रुपीज आ गए, सबकी कॉस्ट प्राइस पता चल गई, कितने कितने में किसको मिला है और कितने में किसने बेचा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इफ देखिए ये रहा क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि इफ ए एज लॉस इज 35 लेस देन दैट ऑफ सी। मतलब ए का जो लॉस है वो 35 लेस है किससे, सी से। तो देखिए जरा, ए को कितने में पड़ा है, ये 100 रुपीज में पड़ा है ना। ठीक है, ए का लॉस कितने का हुआ था बताइए, ए का लॉस कितने रुपए का है, ए का लॉस देखिए हमारा 20 रुपीज का है। कितने का है, 20 रुपीज का। ठीक है, अच्छा, और ये सी को कितने का लॉस हुआ, सी को देखिए 80 से, और मैं 105 में देखूंगा, नहीं 105 से 84 पॉइंट आप ये माइनस कर दीजिए। ठीक है, कितने का लॉस हुआ है, ये सी को लॉस हुआ है ना, कितने रुपए का लॉस हुआ है, 20% का लॉस हुआ है। तो वो कितना हो जाएगा देखेंगे, 105
0.6 और 84 माइनस करेंगे, ठीक है, तो इसको जो है करीब इसको हो गया होगा कितने का लॉस सी को और ए को ना, ए को तो इतने का हुआ है 20 रुपए का, हाँ, ए का और लॉस 35 कम है इससे, कितना कम है 35, ठीक है, तो इसका और माइनस कर लेना आप, हाँ हाँ, इसको माइनस कर लीजिए 105 को और माइनस कर लीजिए 84.48 से, देखिए कितना बच रहा है, जीरो बचेगा यहाँ पर, 21.12 रुपीज का क्या हो गया होगा, लॉस हुआ होगा, किसको, सी को। तो सी का और ए का जो डिफरेंस देख लेते हैं कितना लेस हुआ है भाई, तो देखिए ये 20 सी का है, ये 20 तो ए का है, और ये 21.12 जो है वो सी का है, तो माइनस करेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 1.12 रुपीज आ रहा है, और एक्चुअल में कितना बोला है क्वेश्चन में, वो 35 रुपीज बोला है। तो इसको आप जो है 1 के इक्वल करेंगे तो क्या होगा बताइए, अगर मैं 1 रुपए के इक्वल कर दूंगा इसे तो क्या होगा, 35 डिवाइड बाय 1.12, ठीक है, कितने रुपए और कितने, आपसे क्या पूछा है आगे कि बी बॉट द आर्टिकल, मतलब बी ने कितने में खरीदा होगा, तो बी की यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बताइए कितनी है, 80 रुपीज है, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ठीक है, 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए यहां से 2 जीरो हटाएंगे तो 3500 हो जाएगा, ठीक है, 3500 इंटू 80 डिवाइड बाय 112, अब कैंसिल कर लीजिए इसे, देखिए 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 40 जा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 20 जा 7 से कट रहा है, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 500 और 4 5 जा ये, तो देखिए आपका जो बी का जो कॉस्ट है, बी का कॉस्ट जो है, ठीक है, बी का जो सीपी है, सीपी ऑफ बी कितना आ जाएगा, 500 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2500 रुपीज, ठीक है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, हमने सबका निकाल दिया, उसके बाद में ए और सी का जो लॉस जो सीपीआई थे उनका डिफरेंस देख लिया, 1.12 आया है, ठीक है, इतने इतने का लॉस हो रहा था दोनों को, तो दोनों का जो लॉस का जो डिफरेंस है वो हमारा 1.12 आ जाएगा, तो उसके बाद 1 पॉइंट, लेकिन एक्चुअल में हमसे बोला है क्वेश्चन में 35 लॉस है, लेकिन हमने जो लेट किया था उसके अकॉर्डिंग 1.12 आ रहा था, तो 1.1 से डिवाइड करेंगे, 80 से जितने का निकालना होता है हमें उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी का कॉस्ट प्राइस 80 था हमारे पास, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो समझ में आया होगा आप लोगों को, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था एवरेज ऑफ 10 नंबर, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, नो डाउट आपको बहुत हेल्प करेंगे ये आपके एग्जाम में, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपके लिए, ठीक है, तो चलिए द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 18.2, ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, एवरेज जो है ना 10 नंबर्स का, देखिए 10 नंबर्स का एवरेज जो है वो 18.2 है, कितना है 18.2, ध्यान रखिएगा 10 नंबर्स हैं, ठीक है, कितने नंबर्स हैं 10 नंबर्स हैं, ठीक, उनमें से फर्स्ट 4 नंबर्स जो है ना, पहले जो 4 नंबर है ना उनका जो एवरेज है वो 16.6 है, कितना है 16.6 है पहले 4 नंबरों का एवरेज, ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात, ओके, अच्छा फिर बोल रहा है आगे एंड दैट ऑफ लास्ट 7 नंबर्स, ठीक है, लास्ट के जो 7 नंबर्स हैं, लास्ट के जो 7 नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है 20.8 रुपीज है, ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है, चलिए अब आपसे बोल रहा है कि आपको निकालना है कि फोर्थ नंबर अगर हम इसमें से एक्सक्लूड करेंगे, फोर्थ नंबर को अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो एवरेज जो है रिमेनिंग नंबर्स का क्या होगा, वो आपको करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस तक बताना है, ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद एक ही नंबर रहेगा यहाँ पर, तो देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं, आपको ना सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इससे, ये आपका 4 का 66 में कर लीजिए पहले तो, ठीक है, 4 का
मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले 4 नंबरों का निकालने के लिए 16.6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये इन दोनों इन चारों का सम आ जाएगा, 4 6 24, ठीक है। और क्या 4 6 24 और 2 26, 4 1 4 और 2 6, 66.4 आ जाएगा। दूसरा है हमारा 7 नंबर है, 7 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 20.8 से, ठीक है। ये 7 नंबर का सम आ जाएगा आपके पास 7 नंबर्स का, ठीक है। 7 8 56.5, 7 2 14, 145.6, ठीक है। ये क्लियर है बात। दोनों को ना ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास 6 4 10.651 और 2 11 12, ठीक है। 6 4 10 और 1 11 1 1 ना हाँ 212 आएगा, सॉरी 212, ठीक है। 212 आपका इसमें आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। ये 0 है, ध्यान रखिएगा। तो 212.0 मतलब हम इसको 212 एज इट इज लिख सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब ना ये जो तुम्हारा है आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कितने का था आपका, ये आपके 10 नंबर्स का था। तो इसका भी दोनों को मल्टीप्लाई कर जब कर लोगे दोनों का मल्टीप्लाई, तो आपको ये भी इनका भी सम 10 नंबर्स का, इसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा 182। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो, क्योंकि भाई ये ना पूरे 10 नंबर है और वो पूरे 11 नंबर का है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो कितने का आ रहा है, वो डिफरेंस आ रहा है इसमें 30 का, 30 नंबर्स का, मतलब 30 का डिफरेंस यहां पर आ रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस आ रहा है जो कि 4th नंबर के लिए था, ये 4th नंबर का आ जाएगा ये, ठीक है, समझो है। अच्छा, इसको ना माइनस कर दीजिए आप 18, क्योंकि ये पूरे 10 नंबर है, तो यहां से ही इसको ना ये 10 नंबरों का इसमें से माइनस कर दीजिए 30 को, क्योंकि ये 18.2 ना पूरे का है, हमसे बोला एक्सक्लूड करने के लिए। 30 से माइनस कर दीजिए, एक हटाना पड़ेगा हमें, 4th नंबर बोला है तो 9 नंबर रह जाएंगे, ठीक है। 182 माइनस 30 कितना हो गया, 152 हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 में से 0 2 और 8 में से 3 5, तो 152। 9 से हम इसको डिवाइड दे देते हैं, 9 से जब डिवाइड देंगे तो 9 बन जा 9 और 6 बचेगा, 9 7 जा 63, तो नहीं हो रहा है, 9 6 जा हो जाएगा, 9 6 जा 54, पॉइंट लगाना पड़ेगा 54 और 62, 7 बच रहा है, ठीक है। और 9 9 जा नहीं 7 क्यों बच रहा है भाई, ये 62 और 54, हाँ 8 बच रहा है, तो 9 9 जा आपका जो है 81 हो जाएगा फिर, ठीक है। तो करीब ये 16.9 होगा अगर 8 बार भी लेंगे तो हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा 16.9 ये वाला अप्रोक्स हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आया एवरेज वाला क्वेश्चन, ये ट्रिक्स से हम लोगों ने किया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। एक देखिए एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है दोस्तों, राइट सर्कुलर सिलेंडर है साथियों। इसमें देखिए आपको जो हाइट है ना वो कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो टीएस है ना आपको टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया तो जानते होंगे ना, टॉप एंड बॉटम और सारा कुछ मिला के जो एरिया होता है वो सारा कुछ टोटल सरफेस एरिया में आता है, वो कितना है 880 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अच्छा, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, ध्यान रखिएगा क्या निकालना है, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम सॉरी हमें गिवन है कितना 11K सेंटीमीटर क्यूब। अब ये K 1000 वाला K नहीं है, K की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में हमें इसमें, ठीक है। तो चलिए देखेंगे, तो इसमें हमें हाइट दे रखी है, ठीक है, और तो कुछ हमें आई थिंक दे नहीं रखा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो टीएसए का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि टीएसए हमें गिवन है। टीएसए का सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, यही तो होता है। तो ये तो 880 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखी है। देखिए आपको इतना फॉर्मूला वॉर्मूला लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ना वैल्यू सीधे सीधे वैल्यू करिए और डायरेक्ट करना, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, मेरे को तो यहाँ बताना ही पड़ रहा है, ठीक है। आर हम यहाँ पर ऐसे ऐसे छोड़ेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है। एच हमारा कितना है 13 प्लस आर, ठीक है। देखिए ये तो 44 होगा, 44 2 जा 20 टाइम्स, 7 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 140 हो जाएगा ये, ठीक है। आप इस तरीके से ही कैलकुलेशन करें, वो ज्यादा बेटर है। 13 आर का अंडर मल्टीप्लाई करूंगा 13 आर प्लस आर स्क्वायर, ये तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ पर, तो आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस
140 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 140 के फैक्टर्स कर लीजिए जरा। 140 के फैक्टर क्या होंगे, 20 और 7 हो जाएंगे, जिनको माइनस करने पर हमारे क्या आ सकते हैं, 13 आ जाएगा। तो ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ना मेरे को ये क्लियर हो रहा है कि r की वैल्यू तो यहां पर ना मुझे -20 मिलने वाली है, और एक जो है ना r की वैल्यू 7 मिलने वाली है। तो r की वैल्यू 7 ही एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो r की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है भाई, अब देखिए वॉल्यूम देख लीजिए। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व करने की पूरा जरूरत नहीं थी उसको। ठीक है, ये कितना है, 11K है, 22/7 है, r कितना है 7 × 7, h है हमारे पास में 13, h कितना है 13। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, 11 से ये भी कैंसिल हो जाता है 2 टाइम्स। अब देखिए कितना है k, 7 2 14 × 13। ठीक है, तो k की वैल्यू आ रही होगी 13 4 52, और 13 1 13 और 5 182 आ रही है। ठीक है, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलें आगे। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ द 2 डिजिट नंबर 37। कितना बोल रहा है, 37। ठीक है, देखिए 37 है, एक तो 2 डिजिट नंबर है। एवरेज निकालना है हमें 2 डिजिट नंबर्स का, जिसमें से क्या क्या नंबर है, 37 है, 45 है, 6x है, और x6 है। ठीक है, इनका जो सम है, इनका जो एवरेज है ना, वो आपको 48 दे रखा है। कितना दे रखा है, 48। तो आपको वैल्यू निकालनी है 4x + 3 की और x + 7 की। देखो बहुत आसान है, इसको हम कोई फालतू ट्रिक व्रिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये तो इजी है काफी। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, इन दोनों को कितना आ रहा है 12। ठीक है, 4 और 3 7 1 8। ठीक, ये इतना आ रहा है 82 प्लस 6x को हम 60 + x लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर 62 होता है, x की 2 होता तो 60 + 2 लिख सकता हूं ना। ऐसे ही अगर क्या नाम है 86 होता कहीं पर जहां पे x है, वहां ये देखिए ऐसे करके ये सिस्टम है। तो यहाँ पे मान लीजिए x की 8 है तो 86 है, तो हम इसको 80 + 6 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही इसको भी हम क्या लिख देंगे, 10x + 6। ठीक है, क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है, ये वाली जो टर्म है वो टेंस प्लेस पर है, तो इसलिए 10x लिखेंगे हम इसके साथ। ठीक है, तो ये कितना 10x + 6 इज इक्वल टू 48। डिवाइड बाय कितने नंबर है भाई, ये नंबर है हमारे पास 4। ठीक है, तो देखिए 82 60 और 10, ये 6 कितना हो जाएगा, 66 और 82 प्लस 2x और ये 48 को उधर पहुंचा, 4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 8 32, 4 4 16 और 3 192। ठीक है, ये कितना हो गया 8 और 6 और 8 14। ठीक है, देखिए कितना आसान है, बहुत इजी है। इसको माइनस कर लेते हैं, 192 माइनस 148, तो 4 और 4, x की वैल्यू आती है 22। कितनी आ रही है 22। तो यहां पर जो है 4x + 3 वो कितना है, 4 × 22 + 3, 88 + 3 कितना 92 हो जाएगा, एक तो है ना, एक और दूसरा हमारा क्या है x + 7, तो 22 + 7 तो कितना हो जाएगा 29। दोनों नंबर्स का एवरेज कर लेते हैं, 92 + 29 मतलब डिवाइड बाय 2, तो कितना 2 9 और 2 11, 9 2 11 1 12। देखिए कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ये तो नहीं आ रहा है आंसर, कुछ 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 ओके, अच्छा 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 अच्छा, अरे यार शिट, समझ में आ गया, सॉरी 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 सॉरी। ये देखिए थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई मुझसे। देखिए क्या है कि इनको हम अभी ऐसे लिखे रहने देते हैं, इनको हटा देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होगी हमें यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट, और यहाँ अभी 22 नहीं आएगा, एक्चुअल में x की वैल्यू हमने गलत कर दी, तो इसलिए ये गड़बड़ हो गई पूरी। एक मिनट में सही कर देते हैं इसको। ये यहाँ पर ना एक्चुअल में ये 10 और 1 11 हो जाएगा, ये यहाँ गड़बड़ हो गई हमसे। ठीक है, ये यहाँ गड़बड़ हो गई है, एक मिनट, हाँ चलिए अब करते हैं।
10 और 1 11 हो जाएगा ना, ये 11x होगा यहाँ पर। तो 11x होगा तो 11 की वैल्यू ये 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। 4 आएगी तो 4 रखेंगे यहाँ पर, तो 4 4 जा 16 और 3 9, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 19 और 4 रखेंगे यहाँ पर तो 11, ठीक है। तो 11 प्लस 19 हो जाएगा, कितना हो गया ये, 9 और 1 10 और 1 1 2 और 1 3, तो आपका 15 आंसर आ रहा है। तो आपका जो है सेकंड, ये सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों। उसमें मिस्टेक हो गया, 11 लिख दिया, वो x x प्लस कर दिया, 10x नहीं देखा था हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें बोल रहा है अ पर्सन सेव्स 28% ऑफ हिज इनकम इफ his income increases by 20% and the expenditure reduced by 5%, then the saving increases by 8%, increases by x%, the value of x is closest to। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हाँ एक मिनट, हाँ एक पर्सन है जिसका जो सेविंग है उसकी वो 28% जो है वो करता है अपनी, ठीक है। मान लीजिए कोई एक ए पर्सन है, ए है कोई, ठीक है, और उसका जो है 28%, मतलब मान लीजिए उसकी इनकम 100 रुपये है और 28 रुपीज वो बचा लेता है। खर्चा कितना कर रहा होगा फिर वो, खर्चा कर रहा होगा वो 72 रुपीज का, सही बात है ना, ठीक है। 28 बचा रहा है तो 72 खर्च कर रहा होगा। अगर बोल रहा है कि अगर उसकी इनकम को मैं बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, कितना बढ़ा दूं भाई, मैं उसकी इनकम को ना 20% बढ़ा देता हूं, मतलब अब 120 रुपए इनकम हो गई उसकी। और खर्चे को लेकिन बोल रहा है एंड द एक्सपेंडिचर रिड्यूस बाय 5%, बोल रहा है कि खर्चे को हमने कितना घटा दिया, 5% घटा दिया, ठीक है। मतलब कि 95% हो गया होगा खर्चा 5% घटा के, तो 72 का 95% निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है, वही उतना ही खर्चा होगा अब इसका, ठीक है। देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ये आपका 5 से 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, ठीक है। 5 20 जा 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 10 जा 2 36 जा, ठीक है, ये हो रहा है। अच्छा इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, इस 19 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 19 6 जा होता है, ये आपका कितना हो जाएगा, 19 6 जा ना, हाँ 6 9 जा 54 और 6 1 जा 6 और 5 11 114, ठीक है। तो 4 और 19 3 जा 57 और 11 कितना होगा 68, ठीक है। 684 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 68.4 रुपीज खर्चा हो जाएगा अब इसका, मतलब 68.4 रुपए का खर्चा ये अब कर रहा होगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अच्छा फिर बोल रहा है कि इसकी सेविंग कितनी बढ़ गई होगी ये बताइए। तो भाई इनमें और इसमें ये देख लो ना गैप कितना आ रहा है अभी। इसमें जो आपका पहले जो खर्चा हो रहा था, पहले जो सेविंग हो रही थी वो कितने की हो रही थी, ठीक है। अब देखिए कितना सेविंग हो रही होगी इन दोनों में, तो ये आपकी इनकम है और ये आपका खर्चा है, ये आपकी खर्चा है और ये आपकी इनकम है, दोनों में देख लो सेविंग कितनी हो रही है। सेविंग अगर माइनस करूंगा मैं यहाँ पर 120 से 68.4 माइनस करूंगा, भाई आपका खर्चा और आपकी सेविंग आपकी इनकम से माइनस करना पड़ेगा, तो 6 1 और 5 51.6 रुपीज की क्या हो रही होगी, यहां पर ना सेविंग कर रहा होगा वो, है ना। ये आपके एक्सपेंडिचर है, ये आपकी इनकम है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो कि यहां पर अब पिछली इनकम में और इसमें कितना डिफरेंस आ गया भाई, भाई कंपैरिजन पिछली इनकम से ही हो, पिछली जो सेविंग थी उससे ही होगा ना। सेविंग कितना बढ़ गई, तो पहली वाली सेविंग में और इसमें डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है। तो पहली वाली सेविंग 50, अब की जो सेविंग है 51.6 है, पिछली वाली 28 थी, तो देख लें कितना आ रहा है, 6.11 में से 8 गया 3, 23.6 रुपीज का क्या आ रहा है इसमें डिफरेंस आ रहा है, मतलब इतना रुपया बढ़ गई। तो 23.6 डिवाइड बाय 28 और परसेंट में पूछा है इसलिए 100, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे जीरो आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब कैंसिल कर लेते हैं इसमें जो भी कैंसिल हो रहा है। देखिए 4 7 जा 28,
4 5 जा 20, 4 9 जा 36। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अभी तो कुछ कैंसिल मेरे को नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, ये अब होगा भी नहीं। 590 डिवाइड बाय 7 कर लीजिए, ये मेरे ख्याल से कितने से जाएगा 7 8 से जाएगा। तो देखिए 8 से यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है साथियों, चलें आगे, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप समझ में आया होगा। देखिए फिर बोल रहा है, इफ एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम each of 44 24 30 36 and 46, then numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportion between 2x plus 3 and 3x plus 2? ठीक है, देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इसमें हम लोगों को क्या बोला है कि x अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सबसे सारे नंबरों से, तो देखिए पहला नंबर आपका है 24, तो माइनस एक्स हो जाएगा। दूसरा है आपका 30, 30 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर आपका है 36, तो 36 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर आपका है 46, तो 46 एक्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमें ना प्रोपोर्शन में है। अब देखिए प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है ये 24 माइनस एक्स, ये रेशियो। ठीक है, यहाँ पर ये 4 4 प्रोपोर्शन का साइन, और यहाँ पर भी रेशियो। तो जितने भी प्रोपोर्शन के साइन होंगे ये रेशियो में, तो ये तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये प्रोपोर्शन की जगह इज इक्वल टू लग जाएगा 36 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन 46 माइनस एक्स। ठीक है, अब ना एक तो तरीका ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन हो जाएगी बड़ी। और दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि आप डिविडेंडो कंपोनेंटो डिविडेंडो का रूल लगा दीजिए। ठीक है, कंपोनेंटो डिविडेंडो के लिए रूल के लिए क्या होता है, डिनोमिनेटर को हम ऊपर और नीचे माइनस करते हैं। ठीक है, और इस वाले को हम लोग जो है न्यूमिनेटर को भी क्या करते हैं, सेम लिखते हैं नीचे की तरफ, डिनोमिनेटर में भी सेम लिख लेते हैं। मतलब कैसे, देखिए ऐसे इस तरीके से लिखते हैं 24 माइनस एक्स अपॉन कितना हो रहा है ये, तो 24 माइनस एक्स ही लिख लो इसके नीचे, इसको और आगे बढ़ा दो। और ये डिनोमिनेटर है ना, इसको एक बार तो यहाँ पर तो प्लस कर लीजिए ऊपर, ठीक है, और एक बार माइनस कर लीजिए यहाँ नीचे। तो माइनस करोगे तो ये यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे ना, 30 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो। ठीक है, इज इक्वल टू सेम कंडीशन यहाँ पर, डिनोमिनेटर को इस तरीके से लिखिए, ये सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको मैं, पूरा तरीके में नहीं जा रहा हूँ आपके। ठीक है, प्लस कर लीजिए 46 माइनस एक्स, और यहां पर कर लेंगे आप क्या, माइनस 46 प्लस एक्स, क्योंकि अंदर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए एक्स से एक्स कैंसिल यहाँ पर, और यहाँ भी कैंसिल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई 54 माइनस 2x, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा माइनस का 6। अच्छा यहां पर देखिए कितना, ये कितना हो जाएगा 82 माइनस का 2x, और यहां पर देखिए कितना हो जाएगा माइनस का 10। ये कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 का और आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 2 27, और माइनस 10x। ठीक है, 3 का करेंगे, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, माइनस 6x। अब x वाले एक तरफ, लाइक टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, अनलाइक टर्म्स एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, LHS की RHS में कर लीजिए दोनों को। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10x प्लस का 6x, और 246 माइनस 270, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4x इज इक्वल्स टू माइनस का, ये आपका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये 10 में 6 गया 4। ठीक है, ये बचेगा कितना, ये बचेगा सीधे सीधे आप समझ लीजिए 24 माइनस का, लेकिन क्योंकि बड़े के आगे माइनस है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, x की वैल्यू आ जाएगी 6। कितनी आ जाएगी, 6 आएगी। अब 6 का आप मीन प्रोपोर्शन निकाल लीजिए। जब भी मीन प्रोपोर्शन हमें किन्हीं भी दो नंबरों को निकालना होता है, तो हम लोग उन दोनों नंबर्स को, फॉर्मूला ये रहता है, ध्यान रखिए, a इंटू बी। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन निकालने का, तो इसके अंदर रख देंगे हम लोग। तो देखिए 2x, x कितना है 6 प्लस 3, एक ब्रैकेट में, इंटू दूसरे ब्रैकेट में 3 इंटू 6 प्लस 2। ठीक है, ये कर देंगे तो देखिए क्या होगा, 6 2 जा 12 और 3 15 हो जाएगा, और 3 6 जा 18 और 2 20 हो जाएगा। ये कितना हो गया टोटल 300। 300 को करेंगे तोड़ेंगे तो 10 रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आंसर ऑप्शन इज थर्ड। ठीक है भाई, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2963 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 10 एंड 15 द रिमाइंडर इन ईच केस। बोल रहा है कि जो लीस्ट नंबर हमें कुछ कितना सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं 2963 में से, ये देख रहे हो आप, ये जो 2963 है ना, इसमें से मैं कितना नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं जिससे कि जो रिजल्टिंग नंबर हो उसमें क्या हो, जो डिवाइड हो जाए 9 10 और 15 से। और उस केस में, हर एक केस में रिमाइंडर, यहाँ पर देखो थोड़ा सा करेक्शन है, 5 आएगा यहाँ पर, रिमाइंडर 5, क्योंकि इसके बिना होगा नहीं ये क्वेश्चन, 5 रिमाइंडर होगा। थोड़ी सी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, तो प्रिंटिंग में थोड़ी सी इसमें दिक्कत हुई है कुछ बुक्स में, तो 5 यहाँ पर रिमाइंडर होना चाहिए तभी आप, क्योंकि रिमाइंडर भी गिवन नहीं है, लीस्ट नंबर भी गिवन नहीं है, तो भाई कैसे निकालोगे आप। ठीक है, तो आपको जो है 5 यहाँ पर रिमाइंडर रहेगा हर केस में। क्लियर है भाई? चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या नंबर हमें सब्ट्रैक्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इस केस में जब भी ऐसे क्वेश्चन होगा जिसमें हर एक में लीस्ट नंबर निकालना है और हर केस में एक सेम रिमाइंडर बच रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले जो जिनसे डिवाइड देना है ना उनका एलसीएम निकाल दीजिए। हम इनका जब एलसीएम निकालेंगे ना तो देखिए क्या आएगा। 2 1 2 5 जा 10 5, ठीक है, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5, ठीक है। ये कितना हो गया भाई? ये हो गया आपका एलसीएम, कितना आ गया इनका? 90 आ गया एलसीएम, कितना आ गया? 90। अब हमें ना, अब हमें देखिए क्या करना है, जब 90 हमारा एलसीएम आ गया, अब हमें ना इस नंबर के, ये जो नंबर हमें गिवन है ना 2963, इस नंबर के क्लोज पहुंचना है। तो हमें 90 में इतने का मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हम इसके क्लोज पहुंच जाए लगभग। तो देखिए मैं अगर 90 में 1 का करता हूं तो 90 का कोई मतलब नहीं, 2 का 180, 3 का कोई मतलब नहीं है। मैं करीब ना 30 का मल्टीप्लाई करूंगा तो किस में पहुंचूंगा मैं? तो मैं पहुंच रहा हूं किसके पास? इसके पास पहुंच रहा हूं। अगर मैं राउंड ऑफ की बात करता हूं तो 10 का करूंगा तो 900, 20 का करूंगा तो 1800, 3 का कर दूंगा तो 2700 हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी दूर हूं मैं इससे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ना 90 प्लस कर दूंगा और एक बार 90 और प्लस कर लेता हूं, देखता हूं कितना पहुंच रहा हूं पास। 9 9 18, ठीक है, और 718 2880 हो रहा है। अगर मैं इसमें 90 और प्लस करता हूं ना तो फिर ना ये इससे ऊपर निकल जाएगा, समझ रहे हो, ये 2970 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास नंबर है कितना? 63 है। तो यहाँ मतलब इतना ही प्लस करेंगे। अब ना जब हमें, अब इसमें 90 प्लस नहीं कर सकते तो हम इसमें रिमाइंडर प्लस कर लेते हैं। कितना है रिमाइंडर बताइए? 5। तो कितना हो गया? 5 8 8 और 2, ये नंबर हो गया हमारे पास। अब इस नंबर को ना उस वाले नंबर से माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा कि कितना आपको जो है नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि यही मैक्सिमम नंबर है हमारा। तो लीस्ट नंबर निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो 8 और 15 में से 8 गया 7, 78 वो नंबर होगा साथियों जो कि यहां से माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 120 मीटर लॉन्ग एंड 98 मीटर वाइड। देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्या है? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आपको भी समझने में आसानी रहेगी। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ ना कितनी है बताइए? लेंथ है, आपको बोला है उसने 120 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ ना कितनी है? ब्रेथ हमसे बोलिए 98 मीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है कि विद द सेमी सर्कुलर फ्लोर बेड्स, ठीक है, अलोंग द ब्रेथ ऑन बोथ साइड ऑफ द प्लॉट। बोला जो ब्रेथ है ना, ब्रेथ जो है वहां पर ना सेमी सर्कुलर टाइप की ऐसी डिजाइन इन्होंने फ्लोर टाइप की, बेड बेड जो होता है ना उस पर इस तरीके से डिजाइन बनाई हुई है दोनों तरफ, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? अच्छा, ये ऊपर की तरफ बनी हुई है लेकिन दिखेंगी हमें ऐसे। तो ये दोनों सेमी सर्कल्स हैं। तो डायमीटर एक्चुअल में सर्कल का देखा जाए तो कितना हो रहा है बताइए? 98 हो रहा है ना डायमीटर। तो रेडियस इसका निकाल सकते हैं हम यहीं से, 49 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे 98 को, तो रेडियस निकल आया इनका, ठीक है, ओके। अब हमसे बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस ऑल अराउंड द प्लॉट एट रुपीज 16.50 पर मीटर इज, ठीक है, आपसे बोल रहा है कि आपको कॉस्ट निकालना है इस प्लॉट पे चारों तरफ मैं फेंसिंग करता हूं। तो फेंसिंग करूंगा तो इस तरीके से ये जो फ्लावर दिख रहे हैं आपको, इनके ऊपर से फेंसिंग होगी, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? टोटल
पेरीमीटर के लिए इसमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो टोटल पेरीमीटर देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या लगेगा, एक तो टू लेंथ हो जाएंगी, देखिए 2l, क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, देखिए ये वाली लेंथ लगेगी और प्लस ये वाली लेंथ, तो इससे 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक हाफ सेमी सर्कल ये रहा, एक सेमी सर्कल ये रहा, तो भाई हमें पता है ना एक सर्कल ही बन गया ना, तो हम इसलिए सेमी सर्कल का सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr लिख देते हैं। देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, l कितना है भाई 120 प्लस पाई कितना है 22/7, r कितना है, r है हमारे पास 49, तो 7 से देखिए कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है 2 120 प्लस 154 हो जाएगा 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 4 5 और 2 7 और 1 और 2, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 4 जा 8 2 7 जा 14 2 2 जा 4 1 5, तो 548 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, इसमें पेरीमीटर आ गया है टोटल। ठीक है, अब बस कॉस्ट निकाल देते हैं, अब क्या है इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता ही होगा, 548 मल्टीप्लाई 16.50 से मल्टीप्लाई, तो पॉइंट हटाइए 2 जीरो लगाइए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दीजिए, और 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 5 3 जा 15, 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 2 2 जा 4 2 7 जा 14, ठीक है 2 4 जा 8। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे दिख रहा है कि 3 4 जा 12 होगा, सबसे पहला नंबर आ जाएगा 2, तो देखिए यहाँ पर ना यही नंबर है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन में ही है जो वंस डिजिट पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसलिए यही आंसर होगा यहाँ पर। क्लियर है, चलें आगे क्वेश्चन की तरफ, समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ये सिंप्लीफाई करने के लिए है, वैल्यू निकालनी है हमें इस पूरे सिंप्लीफिकेशन की, जिसमें कि हम लोग साथियों BODMAS का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा इसमें हमें, तो देखिए 3/8 प्लस 1/7, ठीक है मल्टीप्लाई, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में करते जाऊंगा मैं, 7/4, ठीक है प्लस ब्रैकेट 2/3 डिवाइड 3/10 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाता जा रहा हूं मैं 4/9, ठीक है स्टेप कम होंगे, माइनस 5 या 15 और 1 16 16/5 डिवाइड 2 4 जा 8 और 1 9/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 5 3 15 1 16/3, ठीक है इनटू 15/8। क्लियर है, अब देखिए क्या करना है, ये 7 से 7 कट कर दीजिए, यहां पे बचेगा 3/8 प्लस 1/4 प्लस ये यहां पर ना आप देखेंगे कि 2/3, और इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है और 2 2 जा 4 2 5 जा 10 डिवाइड 2/15, ठीक है ये बच रहा है, माइनस ये आप देखेंगे यहां पर 2 से ये कैंसिल हो रहा है 2 8 जा 16, ठीक है और 3 से देखिए 9 कैंसिल हो रहा है 3 3 जा 9, ठीक है तो 16/5 डिवाइड कितना बच रहा है यहां पर यहां पर बच रहा है आपका यही 24, ठीक है 24 बच रहा है यहां पर। ओके तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 15/8, ठीक है तो ये कितना हो गया देखिए 3/8 प्लस 1/4 प्लस इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई 15/2, ठीक है ये हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा भाई 16/5 मल्टीप्लाई 1/24 मल्टीप्लाई 15/8, ठीक है तो कैंसिल कर लेते हैं, कुछ कैंसिल जो हो रहा है 6 3 जा 18, 2 से कट गया ये 2 8 2 जा 16, ठीक है और ये आपका 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, ठीक है 4 टाइम्स ये कितना बच रहा है 3/8 प्लस 1/4 प्लस कितना ये आपका बच रहा है कितना 2 से 2 कैंसिल 3 5 जा 5 बच रहा है यहाँ पर 5
माइनस कितना 1/4 बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है साथियों, ये होगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 8, तो 3 तो एज इट इज रहेगा, 4 2 जा 8 और 5 8 जा 40 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, ये होगा। क्लियर है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 2 6 46, 46 माइनस 2 कितना आएगा 5, 45 माइनस 2 43/8। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है आपका आ जाएगा फोर्थ आंसर, 5:3/8 जब भी डिवाइड देंगे आप इसमें। ठीक है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन। क्लियर है भाई, समझ में आया। ठीक है, तो सिंपल सिंप्लीफाई करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री वाइज ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑफिस ए बी सी डी एंड ई ऑफ कंपनी इन 2019। देखिए एक कंपनी है जिसमें कि एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये जो है ऑफिस है, इनमें ए बी सी डी इनमें काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो उनके एंगल्स आपको दे रखे हैं। और टोटल नंबर जो एम्प्लॉय है ना, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो कितने हैं, वो आपके पास में है 300। वो कितने हैं 300 एम्प्लॉयज हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपसे बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑफिस सी एंड डी। तो भैया सी का पहले निकाल दो। सी का निकालेंगे तो सी में कितना डिग्री एंगल है बताइए, 78 डिग्री है ना। तो 78 और टोटल पूरा सर्कल में 360 डिग्री एंगल होता है, इनटू कितना 300। टोटल में से निकालना है ना, 300 में से तो निकलेगा, ये कैंसल। ठीक है, 3 10 जा 3 12 जा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, और कैंसिल हो रहा है, कर लेते हैं। 2 5 जा 10। ठीक है, 2 6 जा 12। ठीक है, तो 6 से ये कैंसिल हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 6 13 5 जा 65। मतलब सी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, सी ऑफिस में 65। और दूसरा हमसे बोला ई के लिए, तो ई का देख लेते हैं। ई में कितना है भाई, ई का कितना डिग्री एंगल है 18 डिग्री, तो 18/360 इंटू 300। तो 0 से 0 कैंसिल है। ठीक है, 6 5 जा और 6 6 जा, तो 6 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, मतलब इसमें कर रहे होंगे 15। तो अगर मैं दोनों का सम देखूं, सी प्लस ई का कितना आ रहा है बताइए 80 आ रहा है ना। टोटल दोनों को मिला के 80 वर्कर्स एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहे होंगे वहां पर। अब बोल रहा है व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑफिस ए, मतलब ऑफिस ए में जितने काम कर रहे हैं उनसे कितना परसेंटेज कम है। तो ए का और निकाल दो। ए में कितना काम कर रहा है बताइए, 108 काम कर रहा है ना, अपॉन 360 डिग्री इंटू 360। ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये आपका कितने से जा रहा है, 3 10 जा और 3 12 जा, और 12 9 जा होता है 108। तो भैया ए में कर रहे हैं 90 काम। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ए 10 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो 10 का डिफरेंस है, कितने से डिफरेंस है आपका 90 से, है ना। तो ये आपका 100 परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 100/9। तो आपका हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 11:1/9। ठीक है, चलें आगे। तो ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक पर्सन है जो कि रो कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्टिल वाटर रुका हुआ पानी होता है, स्ट्रीम होता है बहाव वाला पानी। तो स्पीड उसकी जो स्ट्रीम वाटर में है वो कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम जो वो ले रहा है, अब टाइम टेकन अ डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कवर करने में 76.8 को कवर करने में कितना टाइम लेगा, ये हमसे यहाँ पूछा है। ठीक है, तो चलिए पहली जो स्पीड है, ठीक है, पहली जो स्पीड है, स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी है, स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी है, वो है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। इसको चेंज कर लेता हूं मैं किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि क्या है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दूसरी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस भी किलोमीटर में है, तो सेम यूनिट में करना पड़ेगा आपको। 5 से 5 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा, तो साथियों देखिए मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो इनटू करिए किससे, 18/5 से उस यूनिट में। और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप मल्टीप्लाई करिए 5/18 से। ठीक है, ये रिलेशन ध्यान रखिएगा दोनों,
बहुत काम आते हैं ये, ठीक है। आगे देखेंगे स्पीड जो है ना किसमें, इन उसमें स्ट्रीम में कितनी है। आपको इतना सब लिखना नहीं है पेपर में, आपको तो शॉर्ट में करना है, सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन। मैं तो यहाँ करके दिखा रहा हूँ बस। 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो इसको तो हम एज इट इज लिखे रहने देंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। अब बोल रहा है कि द टाइम, अच्छा स्ट्रीम बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम की यहां पर बात कर रहा है ये, तो डाउन स्ट्रीम की अगर हम देखेंगे, स्ट्रीम के साथ बोल रहा है ना, आप स्ट्रीम बोलता तो अलग से बोल देता, लेकिन अगर नहीं बोला तो डाउन स्ट्रीम ही मानिए आप उसे। तो 6 + 18, तो कितना स्ट्रीम हो रही होगी, प्लस करते हैं डाउन स्ट्रीम में, तो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बन गई होगी उसकी, ठीक है। टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 76.8 है, और स्पीड है 24। तो जब आप डिवाइड देंगे इसको तो देखिए कितना हो जाएगा, ये डिवाइड होंगे, कर देते हैं इसको डिवाइड, 2 12 जा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.12, ठीक है। तो देखिए 12 3 जा 36.12 2 जा 24, 3.2 आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Suman divided a certain sum between her daughters in the ratio 2:3:4. Had she divided the sum in the ratio 1:1/2:1/3:1/4, the daughter who got least share earlier would have got the rupees 3500 more, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि सुमन जो है ना, उसने, उसके पास कुछ पैसे हैं, उसने क्या किया अपनी डॉटर्स में ना, 3 डॉटर्स हैं, उसमें जो पैसे को डिवाइड किया है वो 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड किया है। वो अगर डिवाइड करे सम ऑफ द रेशियोज, ठीक है, और रेशियोज का सम जो है अगर वो इसमें डिवाइड करे 1/2:1/3:1/4 में, तो डॉटर्स हु, कौन सी जो डॉटर है वो लीस्ट शेयर जो उसको जो है वो मिलेगा, और ठीक है किससे, 3500 से ज्यादा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि गॉट द लीस्ट शेयर अर्लियर वुड हैव गॉट रुपीज 3500 मोर, ठीक है। किसको मतलब ज्यादा मिलेगा और किसको मतलब कम मिलेगा, लीस्ट किसको मतलब यहाँ पर लीस्ट शेयर जो है मिलेगा वो कितने, कितना लीस्ट 3500, ठीक है। अच्छा देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या है, 3 डॉटर्स हैं उसके, तो उसके क्या दे रखे हैं, हमें रेशियोज दे रखे हैं 2:3:4 दे रखे हैं, ठीक है भाई, क्लियर है भाई। अच्छा यहां पर और दूसरा रेशियो क्या दे रखा है, दूसरा रेशियो हमें दे रखा है ये 1:2, 1:3, 1/3 और 1/4। अब इनको ना पहले सिंपल रेशियोज में कन्वर्ट कर लीजिए। सिंपल रेशियोज में जब कन्वर्ट करेंगे तो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बताइए, 12। तो 12 से ऊपर डिवाइड कर दीजिए, तो 6 टाइम्स, 4 टाइम्स और 3 टाइम्स। अब देखिए इनका सम कर लीजिए, सारे जो जितने भी ये हैं हमारे रेशियोज हैं उनका सम कर लेंगे, तो ये आएगा 9। रेशियोज हैं तो के मान लीजिए, हटाइए, और ये देखिए करेंगे तो 13 के हो जाएगा। कांस्टेंट हम लोग कांस्टेंट के मान लेते हैं ना, क्योंकि रेशियोज एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहां पर ना रेशियोज एक्चुअल में बराबर होने चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें ना, इन दोनों को बराबर कर लीजिए 9 के और 13 के को। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नो 13 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पर ना 9 से मल्टीप्लाई कर लो। जब मल्टीप्लाई होगा ना वो पूरे इन रेशियोज में भी होगा। तो देखिए नए रेशियोज क्या आएंगे, जब मैं 13 का इसमें करूंगा तो 26 हो जाएगा ये, ठीक है। रेशियो 39 हो जाएगा रेशियो, और 52 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 9 का करूंगा तो 54 रेशियो, 36 रेशियो, 27, ठीक है। अब ये यहां पर बराबर हो गए। अब देखिए यहां पर लीस्ट कौन सा है, 26 है ना, तो इसको कंपैरिजन इसके साथ ही किया जाएगा। तो देखिए 54 - 26 कर दो जरा, कितना आ रहा है भाई,
ये आपका आ रहा है 28 आ रहा है, क्योंकि लीस्ट वाले को पहला है तो पहले से ही कंपेयर करेंगे, दूसरा होता तो दूसरे के साथ कंपेयर करते माइनस कर लेंगे। तो 28 के ही तो हो जाएंगे, एक्चुअल में के ही तो माना हुआ है, देखिए ऊपर हमने। तो 28 के किसके बराबर है, इतना कम मिल रहा है, 3500 का मिल रहा है। तो के से डिवाइड दूंगा जब मैं इसको, 3500 डिवाइड बाय 28 कितना होगा बताइए, यहाँ कर देते हैं, के की वैल्यू कैंसिल कर लेते हैं, 7 4 जा और 7 500, 500 बाय 4, तो 4 से डिवाइड देता हूं तो ये 125 जाएगा, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125। अब हमसे क्या बोला है, सम हमें निकालना है, ठीक है। तो 13 9 जा कितना होता है बताइए, सम 117 होता है नहीं होता, 39 और के है, तो देखिए 117 इंटू 125, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 5 आ रहा है यूनिट प्लेस पर, वो कहाँ है, वो सिर्फ इसमें है, फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹4800 फॉर 4:1/2 years at certain rate per annum is ₹1684. What will be the amount of the same sum at the same rate for 6:2/3 years at simple interest? देखिए बोल रहा है कि एक कोई सम है, कोई पैसे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो सम दे रखा है 4800 को हमने 4:2 मतलब 4.5 साल के लिए किसी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया था, जिसके कारण हमें 1684 मतलब 1684 रुपीज जो है हमें इंटरेस्ट मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज मिल गई है। तो अगर ये बताइए सेम अमाउंट को मैं अगर देता हूं 6 साल मतलब 6:2/3 ईयर्स के लिए, तो बताइए मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कितनी ब्याज मुझे मिल जाएगी। तो देखो ये तो ज्यादातर बच्चे सभी जानते हैं, कर ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सिंपल लगा देते हैं, कितना आ रहा है 1684 इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल कितना है 4800, ठीक है, और टाइम रेट हमें पता नहीं, टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 9/2, तो 2 इंटू 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से ये कट जाएगा 24 टाइम्स, ठीक है। और 24 से भी देखिए इसको कैंसिल कर लेते हैं, 1684 डिवाइड बाय 24 इंटू 9, ठीक है। तो ये आर निकल आएगा यहाँ से हमारा, तो कितना आ रहा है भाई, देखिए ये हमारा कितनी बार जा रहा है, 2 12 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। और 6 2 जा 6 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 2 6 जा 12 देख लेते हैं ऐसे ही, और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 6 21, ठीक है। अब ये कैंसिल किससे हो रहा है, अब ये कैंसिल तो इससे नहीं हो रहा है किसी से भी, तो इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तो 421 डिवाइड बाय 54, ठीक है, 421 डिवाइड बाय 54। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रेट आ जाएगा 7.8%, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेट कितना आएगा डिवाइड करने पर, 7.8% यहाँ पर आ जाएगा, अप्रॉक्स आएगा ये, ठीक है। तो ये रेट आ गया, अब ना बस अगला वाला निकाल दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, प्रिंसिपल हमें सेम बोला था सम, रेट हमें 7.8 पता है, ठीक है, टाइम हमें पता ही है कितना 20/3, 6 3 18 प्लस 20 है ना, तो 3 इंटू 100, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर भी 1 जीरो आ जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है, 3 से ये कट जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 6 जा 80, 3 6 जा 18, तो क्या बच रहा है 48 इंटू 52, ठीक है, 2 8 जा 16, कौन सा आंसर है भाई, यहाँ तो 2 6 हैं यूनिट प्लेस पर, यहाँ तो हमें मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा, तो 48 इंटू 52, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, 5 8 जा 40, ठीक है, अभी भी आंसर मैच कर रहा है, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, ना कितना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ 5 4 जा 20, ये कितना है 5 8 जा 40 है ना, 20 और 24, तो देखिए कितना आएगा 6924, इतना सिंपल इंटरेस्ट आया है, ये सिंपल इंटरेस्ट आया है। अब रेट वो टोटल हमारे पास सम कितना था, अमाउंट ही तो निकालना है हमें, तो 6 9 12 7,
7296, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक मार्क्ड प्राइस है, ठीक है, किसी एक आर्टिकल की मार्क्ड प्राइस है और वो कितनी है 2560 है। सेल के दौरान क्या हुआ है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब एक के बाद एक डिस्काउंट दिए गए हैं, जिससे सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल की वो कितनी हो गई है 1679.36 रुपीज हो गई है। तो वैल्यू निकालनी है आपको कि सेकंड डिस्काउंट कितना उसने दिया है उसको। ठीक है, देखिए कितना होगा। तो मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल rupees 2560 during a sale, two successive discounts of 20% and X% are offered on it if the selling price of the article is rupees 1679.36, then the value of X। बोल रहा है एक आर्टिकल है जिसकी मार्क्ड प्राइस हमें दे रखी है 2560 रुपीज और उस पे से जब उसको सेल किया जा रहा है तो दो लगातार डिस्काउंट दिए गए हैं, एक के बाद एक 20% और X%, जिसकी वजह से उसकी जो सेलिंग प्राइस है ना, बेचने की जो उसकी जो विक्रय मूल्य है वो हो गया है 1679.36। तो आपको बताना है दूसरा डिस्काउंट कितना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखेंगे कि भाई इसका मार्क्ड प्राइस कितना है, मार्क्ड प्राइस है हमारे पास में 2560। ठीक है 2560। अब ना इसका हमें 20% निकाल दो पहले तो, क्योंकि पहला डिस्काउंट तो 20% ही है ना, तो 20% निकालो इसका, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर ही निकलता है। तो इसका 20% जब मैं निकाल दूंगा 2560 का 20% कितना है भाई, 10 से 10 2 6 12। ठीक है एक्चुअल में 80% निकाल दीजिए, क्योंकि आपको तो डिस्काउंट कितना है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस डिस्काउंट के बाद कितना रह गया होगा वो मैटर करेगा। तो 8 से करिए, 8 6 48। ठीक है 8 5 40 और 44, 8 2 16 और 4 20, 2048 रुपीज रह गया होगा 20% जब डिस्काउंट दिया होगा, तो इतना सेलिंग प्राइस बचा होगा। उसके बाद एक और डिस्काउंट दे दिया, कितना X% का डिस्काउंट दे दिया, कितना X%। तो देखिए इसका जब मैं X% निकालूंगा ना, तो X% किसके बराबर होगा भाई, X% देने के बाद में फाइनल क्या बच रहा है हमारे पास, यही तो बच रहा है। तो मतलब इसका X% जो है निकालूंगा तो ये आएगा आंसर। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, पॉइंट हटाइए 200 समझ में आ रहा है ना, कि मैं अगर 2048 का X% और दे दूंगा तो हमारे पास हमें फाइनल सेलिंग प्राइस दे रखी है ना, तो वही तो आएगी, तो इज इक्वल्स टू X कर देंगे। इसका मतलब 2048 का X% हमें दे रखा है कितना 1679.36। ठीक है, अच्छा ये बात क्लियर है। चलिए तो X इज इक्वल्स टू 1679.36 डिवाइड बाय 2048। ठीक है ये आएगा, क्लियर है भाई। हाँ तो देखिए आप जब ना इसको करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जब आप इसको करेंगे तो देखिए कितने से जाएगा ये, 2 से ही कर लेते हैं पहले तो, 1024, ये 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16। ठीक है इस तरीके से जाएगा ये। ठीक 83968। ठीक है, इसको जब ऐसे ही कैंसिल करते जाएंगे ना आप, तो आपकी जो x की वैल्यू है ना वो कितनी आएगी, वो जो x आप यहाँ पर बता रहे हैं वो x जो आपकी आएगी एक्चुअल में ना एक चीज और 82, हाँ ये इसका X% है ना, X% मतलब ये जो वैल्यू है ना आपको 100 - x की है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों है 100 - x, क्योंकि ये तो फाइनल वैल्यू है ना, हमें सिर्फ x मतलब कितना परसेंट है उसकी वैल्यू 1679.36 नहीं है, इसलिए 100 - x की वैल्यू है ये। जैसे ये थी ना हमारी यहाँ पर, ये जो है हमारी ये जो 80% की वैल्यू थी ना हमारी 2048, ऐसे ही ये 100 - x की वैल्यू है, और 80 क्या था 100 - 20 था। ठीक है तो उसकी वैल्यू है ये। तो ये आपका कितना 100 - x इज इक्वल टू आएगा, ये 82 आएगा यहाँ पर जब इसको डिवाइड करते रहेंगे आप। तो ठीक है 100 - 82 टाइम्स जाएगा, ये ध्यान रखेंगे इसके। ठीक है तो 100 - 100 को उधर भेज देते हैं, 100 को माइनस x इज इक्वल्स टू 82 - 100, तो कितना हो जाएगा बताइए, -x इज इक्वल्स टू माइनस का 18 और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 18। ठीक है इसमें सिर्फ ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है आई होप समझ में आया होगा
आप लोगों को। चलें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। ए की देखिए जो इनकम है ना, ए और बी, इनकी जो इनकम है, दिस इज इनकम, इनकम का जो रेशियो है आपको दे रखा है 2:3। ठीक है, आ रही बात समझ में। और इनके जो सेविंग है, सेविंग का भी आपको कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि अगर इनकम ए की इनकम और बी की जो सेविंग है अगर बराबर हो जाए तो रेशियो बताओ एक्सपेंडिचर का क्या होगा। ठीक है, तो इनकम हम जानते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई, एक्सपेंडिचर होता है इनकम माइनस सेविंग, हाँ या ना। एक्सपेंडिचर यही तो फॉर्मूला होगा, इनकम माइनस सेविंग। तो अगर इनकम ए की तो इनकम और बी की सेविंग बराबर हो जाए तो क्या करना पड़ेगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, इसमें और इसमें, है ना। दोनों की इनकम में मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएंगे बताइए, इसका तो 4 हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा। मतलब ए की इनकम 4 हो जाएगी, बी की इनकम 6 हो जाएगी। तो अब इनमें एक्सपेंडिचर कर लीजिए, इनकम माइनस सेविंग। तो जब इनको माइनस करूंगा मैं तो 4 में से 3 जाएगा 1 और देखिए 6 में से 4 जाएगा 2। तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ये आ जाएगा 1:2। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर है साथियों, देखिए कितना आसान था ये। ठीक है, वैसे करते तो आप बहुत लंबा जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अब ये थोड़े से पेडागोगी के क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू लर्निंग द मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स सीखने के लिए इस सब में से क्या ठीक नहीं है। देखिए क्या ठीक नहीं है, नॉट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। स्टूडेंट सोशियो इनकम बैकग्राउंड इम्पैक्ट देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। बोल रहा है कि स्टूडेंट का जो सोशियो इनकम बैकग्राउंड है वो इम्पैक्ट करता है उसके मैथमेटिक्स परफॉर्मेंस को। ठीक है, दूसरा स्कूल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट। ठीक है, जो स्कूल लैंग्वेज जो है उसकी, वो स्कूल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। मतलब जो उसकी स्कूल लैंग्वेज जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसको इम्पैक्ट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को। एबिलिटी टू परफॉर्म एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इननेट। ठीक है, मतलब उसकी जो एक्सेल एबिलिटी है, जो एबिलिटी है परफॉर्म करने की, और एक्सेल जो मैथमेटिक्स में वो उसको इनेट करता है, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है, ऐसा नहीं होता है। ये सारे तो बाकी तो करते हैं इम्पैक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। बोल रहा है कि इन सब में से कौन से फैक्टर जो है वो अंडर अचीवमेंट मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इनेट एबिलिटी ऑफ पर्सन, जेंडर और सोशियो कल्चर बैकग्राउंड। हाँ सोशियो कल्चर करता है भाई, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following statement is in agreement with the constructionist। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टनिस्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्टनिस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्टनिस्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्टनिस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स। इनमें से कंस्ट्रक्ट जो रचनावादी जो होते हैं उनके व्यू क्या है मैथमेटिक्स के, इनमें से वो बताना है कौन सा स्टेटमेंट। मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव, विजुअलाइजेशन इज इम्प्रॉपर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ भाई विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट aspect of making lesson plan while teaching mathematics to primary school childrens। ठीक है, बोल रहा है कौन सा इनमें से जो important aspect of making plan lesson while teaching मैथमेटिक्स टू प्राइमरी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है बताइए इसमें से। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट, राइटिंग एक्टिविटीज एंड क्वेश्चंस, नहीं राइटिंग खाली नहीं करानी है। फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ, ना ये भी नहीं। प्रेजेंट मैथमेटिक कंसेप्ट इन स्ट्रक्चरल मैनर, नहीं। आपको फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ना प्रोवाइड कर रहे हैं आप अपॉर्चुनिटी जो कि बच्चे को एक्टिव रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम के लिए फीचर नहीं है। ठीक है,
कौन सा कंसीडर नहीं करते? ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप टेस्ट आर यूज टू प्राइमरी मींस असेसमेंट। भाई ऑब्जेक्टिव टाइप तो नहीं करते हैं वो, ठीक है, वो तो कहते हैं करके सीखने को। तो यही आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये आज की हमारी आपके लिए प्रैक्टिस सेट था, जो कि आपको आई होप अच्छा लगा होगा और आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। तो इसी टाइप के प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद साथियों।